आज का मेरा ऑपरेशन रिसर्च का लेक्चर जिसके अंदर टॉपिक जो है ट्रांसशिपमेंट मॉडल है, ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। अब इसके अंदर ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम होती क्या है, इसके अंदर क्या होगा कि जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज तो डेस्टिनेशन और सोर्सेज डेस्टिनेशन का ताल्लुक तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर डेस्टिनेशन का डेस्टिनेशन से भी ताल्लुक होगा। अब जैसे कि हमें पता है सोर्सेज हमारे क्या थे, जो जहाँ से हम चीज़ें परचेज़ करते थे। डेस्टिनेशन हमारे क्या थे, सिटी थे, कि जैसे सिटी ए है, सिटी बी, सिटी सी। अब सोर्सेज जो थे S1 S2 S3 हम कह सकता हूँ कि फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री 3 थी। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो सिटी है वो A B C, वो सोर्सेज से तो परचेज़ करेगा ही, वो डेस्टिनेशन से यानी कि अपने शॉप वाले से भी चीज़ें ले सकता है, अपने सिटी के अंदर भी दूसरी सिटी से चीज़ें मंगवा सकता है। बात समझ आई? जैसे कि मैं कहूँ कि एक अरब वाला के अंदर भी एक शॉप है, अगर एक शॉप दूसरी काड़ा के अंदर है, तो काड़ा वाला शॉप वाला बंदा जो है अरब वाले से भी चीज़ें मंगवा सकता है और अरब वाला काड़ा वाली शॉप से भी मंगवा सकता है। इस तरह हम डेस्टिनेशन जो है जो आपस में इंटरचेंज कर सकता है। पहले जो मॉडल थे उसका जस्ट जो सिटी थे, यानी कि सिटी अरब वाला, सिटी काड़ा, जो भी सिटी है, साहिवाल है, जो भी है, वो अपने सिर्फ फैक्ट्री वाले से ही रुजू करता, जब चाहे वो फैक्ट्री कराची में है, चाहे कराची फैसलाबाद में है, चाहे लाहौर में है, चाहे इस्लामाबाद, जहाँ पर भी इसकी फैक्ट्री, वो फैक्ट्री वाले से रब्ता करके चीज़ें परचेज़ कर सकता था। लेकिन जब ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम जो है, इसके अंदर जो सिटी जो है शॉप वाले से भी चीज़ खरीद सकता है और फैक्ट्री वाले से भी चीज़ें ले सकता है। ये है ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये उस प्रॉब्लम को मैंने ये यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर देखें, दी फॉलोइंग इज़ द ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम विद 3 हमारे पास सोर्सेज हैं एंड 2 डेस्टिनेशंस हैं। सप्लाई वैल्यूज़ ऑफ द गिवन S1 S2 S3 की जो हमारे पास सप्लाई वैल्यू वो 200 350 एंड 150 है, वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यानी कि S1 की वैल्यू 200 है, पहली 200, दूसरे की 350 और लास्ट वाली कितनी है, 150। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि रेस्पेक्टिवली द डिमांड वैल्यूज़ ऑफ द डेस्टिनेशन D1 D2 की वैल्यूज़ कितनी, 300 और 400। यानी कि D1 डिमांड वैल्यू यहाँ पर आती होती है, आपको पता है यहाँ पर सप्लाई होती है और यहाँ पर क्या होती है, डिमांड। अब यहाँ पर डिमांड जो डेस्टिनेशन की है वो कितनी है, 300 है और 400 है। ठीक है जी। अब ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। अब बाकी तो हमें ये चीज़ें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ भी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब इधर से टोटल करके देखें कितना टोटल बनता है इसका। यहाँ पर देखें 200 और ये 350 और 150 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और 200 कितना, 700 हो जाएगा। यहाँ पर कितना, 300 पर 700, यानी कि इन तीनों का सोर्सेज का टोटल और डिमांड वैल्यूज़ का टोटल क्या बराबर है। तब ये 700 वैल्यू आई है वो क्या करेंगे, सब में क्या करेंगे, रो वाइज और कॉलम वाइज क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे हम, जो हमारे पास सोर्स वैल्यू और डिमांड वैल्यू जो टोटल है वो क्या करेंगे हम, 700 था, 700 इधर भी ऐड कर देंगे हम, प्लस कितना हो जाएगा, जो हमारे पास 900 बन जाएगा, प्लस 700 हम इधर भी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1050 आ जाएगा। जब यहाँ पर ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा, ये 850 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे, इसके अंदर भी कितना, 700, और यहाँ पर भी लिखेंगे 700। ठीक है, अब यही वाली यहाँ पर भी हम लिखेंगे 700, यहाँ पर भी लिखेंगे 700, यहाँ पर भी लिखेंगे, और इसके अंदर भी ऐड करेंगे प्लस 700, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1000 हो जाएगा। जब इसके अंदर प्लस 700 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1100 हो जाएगा हमारे पास। अब इधर से टोटल करेंगे, जब इधर से टोटल करेंगे तो दोनों का टोटल क्या होगा, बराबर होगा, सेम होगा। चेक कर लेते हैं हम टोटल इसका। देखो जी, इधर से टोटल ये वाला 900 प्लस 1050 प्लस 850 प्लस 700 प्लस 700 कितना आ रहा है, 4200। कितना आ रहा है, 4200 आ रहा है टोटल हमारे पास यहाँ पर। ठीक है जी। अब इधर से टोटल करके चेक कर लो, 700 प्लस 700 प्लस 700 प्लस 1000 प्लस 1100 कितना आ रहा है, 4200। जब 4200 इधर से भी 4200 आ गया जी। ठीक है जी, इधर से भी 4200, ये भी 4200, यानी कि इसका मतलब है इसका टोटल कितना बन गया हमारे पास, 4200। रो और जो डिमांड का जो रो वाइज और कॉलम वाइज जो सम था वो हमारे पास सम के आगे बराबर हो गया। ये है ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम, हमने बना ली है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम को क्या करेंगे, वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करेंगे।
here given transshipment problem is बैलेंस्ड हो चुकी है, बैलेंस, so we use WAM method to solve it and find the total minimum cost। यहाँ पर लिख देता हूँ नोट छोटा सा, because WAM method is appropriate method, क्या है, बेस्ट मेथड है, जैसे बेस्ट मेथड भी कह सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, WAM मेथड लगा लेंगे। ठीक है जी, मैं सिंपल मेथड यूज़ करूँगा जो उससे पहले मैंने किया यूज़। पहले लिखेंगे यहाँ पर हम S1 S2 S3 D1 D2, फिर यहाँ पर S1 S2 S3 D1 D2, यहाँ पर सप्लाई ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे हम। यहाँ पर कितना आ रहा हमारे पास, 900 1050 850 700 डिमांड 700 1000 1100। ठीक है जी। अब यहाँ पर कॉस्ट लिख दो, ये 0 कॉस्ट है, इसकी 8 है, इसकी 12 है, 20 है, 14 है। यहाँ पर क्या है, 3 है, 0 है, 17 है, 16 है, 25 है, 18 7 0 50 32। यहाँ पर 24 42 0 20। यहाँ पर 10 17 9 12 एंड 0। लो जी, अब मैंने एलोकेशन कर ली है, तो अब एलोकेशन के बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर और जो प्लेंटी निकालेंगे, वह मेथड यूज़ करना है, तो क्या करेंगे, प्लेंटी निकालेंगे। यहाँ पर रो डिफरेंस, यहाँ पर रो डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर P1 निकाल लें। P1 यहाँ पर कैसे आएगा जी, आप देखिए मिनिमम 0 है, उसे 3 है, इसका मतलब इसका डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। अब नेक्स्ट इसका डिफरेंस कितना आएगा, 4 और 0 4 आएगा। अब इसका डिफरेंस 9 और 0 9 आएगा। इसका डिफरेंस 12 और 0 12 आएगा। और इनका डिफरेंस कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, अब इधर निकाल लेते हैं P1। अब इधर डिफरेंस कितना आएगा, ये वाला 8 आएगा, और इनका डिफरेंस 3 आएगा। नेक्स्ट इनका डिफरेंस 7 आएगा, और इसका डिफरेंस 4 आएगा, और इसका डिफरेंस कितना आएगा, 9 आएगा। ले जी, अब जहाँ पर चेक करें, जो मैक्सिमम डिफरेंस नज़र आ रहा है वो क्या नज़र आ रहा है, 14 नज़र आ रहा है हमें। तो 14 वाली रो में क्या करेंगे, हम सबसे पहले एलोकेशन करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर जब एलोकेशन करनी है, तो इसमें देखें मिनिमम हमें 0 ही नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब 0 के लिए 0 में हम क्या करेंगे, 0 वाली कॉस्ट वाले में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे पहले। यहाँ पर 700 है, यहाँ पर 11 है, इसका मतलब सारा का सारा 700 हम इधर दे देंगे। यहाँ पर कितना रह जाएगा हमारे पास, 400, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है ये रो हमारी क्या होगी, कैंसिल आउट होगी अब। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना, फिर
जो इसकी क्या कहते हैं P2 निकालना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर तो 3 ही आएगा जैसे है, इसके अंदर चेंजिंग नहीं आई। ये भी ऐसे ही आएगा, ये भी ऐसे ही आएगा, ये भी ऐसे ही आएगा और ये भी ऐसे ही आएगा। यहाँ पर हमने क्या करना, कैंसिल आउट कर देना, क्योंकि ये वाली रो कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, जब यहाँ पर P निकालने, ये 8 ही आएगा। ये कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा। ये हमारे पास 7 ही आएगा। ये हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 9। 9 के बाद 10, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैक्सिमम हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, 12 नज़र आ रहा है। 12 वाले में हम क्या करेंगे, मिनिमम कितना, ये 0 है, यही है तो 7, यहाँ पर 700 कॉस दे देंगे। यहाँ पर 7 0 हो जाएगा ये वाला, यहाँ कितना रह जाएगा, 300 रह जाएगा। ठीक है जी। लो जी, अब हमने नेक्स्ट हमने फिर P निकालना है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये रो भी कैंसिल आउट हो गई है, यानी कि P3 हमने निकालना है। ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 9 आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर P3 निकालेंगे तो यहाँ पर देखें ये 8 ही आएगा, क्योंकि इसका इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो 8 ही आएगा। 8 और 0, यहाँ पर 3 और 0 3 ही आएगा। यहाँ पर 0 और 7 7 आएगा। यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग आएगी। अब 4 और किसके साथ, 4 के बाद 20 ही है, 20 है ना, 4 और 20 का डिफरेंस, तो 20 आएगा। नहीं, 4 और 20 का डिफरेंस आएगा हमारे पास 16, सॉरी। ठीक है, और ये वाला यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, 1 नहीं आएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम कौन सा नज़र आ रहा है, 16 ही नज़र आ रहा है। तो 16 वाली में हम क्या करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे यहाँ पर। तो क्या ऐड करना हमने, यहाँ पर मिनिमम 4 नज़र आ रहा हमें, 4 में एंट्री कर दो। ये 300 है, यहाँ पर 300 0 हो गया। यहाँ पर कितना रहेगा, 750 रह गया ना, 750 बच गया। अच्छा, जब ये भी हो गया, इसका मतलब है ये रो भी कैंसिल आउट हो गई, हमारी कॉलम भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। लो जी, यहाँ पर हम निकालेंगे P4, ये 3 ही आएगा। यहाँ पर 4 तो अब चला गया, 7 और 0, हाँ 7 और 0 का डिफरेंस 7 आएगा। और यहाँ पर 9 और 0 का डिफरेंस, हाँ 9 ही आएगा। ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। अब यहाँ पर P4 निकालेंगे, ये 8 ही आएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 3 आएगा। और ये हमारे पास कितना आएगा, 7 आएगा। ये हमारे पास कितना, ये कैंसिल आउट हो गया ना, ये तो ख़त्म हो गई। यहाँ पर 1 नहीं आएगा। अब मैक्सिमम देखिए 9 नज़र आ रहा हमें, 9 वाले में मिनिमम हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर 850 है, यहाँ पर 700 है। इसका मतलब 700 यहाँ पर दे देते हैं हम। तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 150 रह जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास कॉलम भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, P आगे 5 निकालना है। ये 3 आएगा। अब ये 7 आएगा, 7 ही आएगा। ये 9 और 12 का डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। अब P5 निकालना है। ये हमारे पास 8 ही आएगा। ये हमारे पास 3 आएगा। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट। और ये हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब मैक्सिमम हमारे पास 8 नज़र आ रहा है। 8 में एडुकेशन कर दें। 8 के अंदर मिनिमम हमारे पास कौन सी है, 0 है। यहाँ 700, यहाँ पर 900, इसका मतलब 700 यहाँ पर दे देंगे, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 200 रह जाएगा। ठीक है जी। तो जी हम अपने आंसर क्वेश्चन के जो सोल्यूशन की तरफ पहुँच रहे हैं, करीब करीब पहुँच गए तकरीबन। अच्छा जी, P6 निकालने अब हम। यहाँ पर हम क्या देखें, 3 और 10 है, तो इसका मतलब है ये वाली अभी है ना, ये भी है। 3 और 10 7 आ गया डिफरेंस। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये वाला भी है, यहाँ पर भी 7 ही आएगा। 7 और 0, हाँ जी ठीक है। नहीं 7 नहीं ले सकते, अब 7 वाला कैंसिल हो गया ना। अब 0 ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब रह गया ये वाला, यानी कि ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। ये बचा सिर्फ 0 और ये वाली, हाँ ये भी ख़त्म होगी। P6, हाँ 17।
ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, P6 निकाल लें यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये 1। तो जी मैक्सिमम हमारे पास कितना 17 है। 17 वाले में हमने क्या करना, एंट्री करनी मैक्सिमम ये वाला। तो यहाँ पर हमारे पास 750 है, यहाँ पर 700, इसका मतलब 700 दे सकते हैं। यहाँ पर 0 हो गया, ये 50 रह गया इधर। लो जी, अब हमारे पास ये वाली रो भी क्या होगी, कैंसिल आउट होगी, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, सिर्फ ये वाला कॉलम हमारा बचा है, इसलिए इस प्लंटी निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर निकालेंगे तो प्लंटी यही 1 आएगी, और इधर क्या आएगी, ये हमारे पास अभी बाकी है ये, और ये 7 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर एंट्री हम पहले करेंगे। तो एंट्री कहाँ पर कर सकते हैं मैक्सिमम, हमारे पास 7 यहाँ पर एंट्री कर लें पहले। यहाँ पर 400, यहाँ कितना 200, यहाँ पर दे दें 200, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर कितना रह गया, 200 रह गया। अब यहाँ 50 दे दें, ये भी ख़त्म हो गया। यहाँ कितना रह गया, 150 रह गया, 150 यहाँ दे दें, ये भी कैंसिल आउट हो। लो, अब एलोकेशन हमने कर ली। अब हमने चेक करना है कि टोटल एलोकेशन जो थी वो कितनी थी, कितनी होनी थी टोटल एलोकेशन। 2 4 5, 2 4 5, 5 और 5 10, 10 में से एक गया तो कितनी बचेंगी, 9 एलोकेशन होनी चाहिए। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलोकेशन हो चुकी है। इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है, हमने आंसर निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटल मिनिमम कॉस्ट निकालूंगा मैं। यहाँ पर बाकी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। आपने क्या करना है, जब क्वेश्चन लिखना है, जैसे वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड के अंदर सारा कुछ लिखते थे वैसे ही सारा लिखेंगे जो वैम मेथड के लिए लिखते थे कि अपने गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड, सो वी यूज़ द वैम मेथड एंड गिव द बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, वो लिखेंगे आप। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारे पास बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हमारे पास क्या है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या है हमारे पास जी, x11 700, x14 200, उसके बाद x22 वो कितना 700, x24 1 2 3 4 24 हमारे पास कितना 300, उसके बाद x25 50, उसके बाद आ जाएगी x33 वो कितनी हमारे पास 700, आगे x35 150, उसके बाद x44 700, उसके बाद लास्ट x55 700। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल मिनिमम कॉस्ट क्या है जी। अब हमने क्या करना, मल्टीप्लाई करना, मैं डायरेक्ट लिखूँगा 700, फार्मूला नहीं लिखूँगा, फार्मूला आपने लिख लेना है। मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 700 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 700 मल्टीप्लाई बाय 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6 ये प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 9
प्लस मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस मल्टीप्लाई बाय 0। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकाल लें। चलो जी करते हैं। ज़ीरो वाले मैं छोड़ दूँगा एक बार ना, ज़ीरो वालों को मैंने लिखता, बाकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से बचे हैं ज़ीरो के बगैर? ये भी ज़ीरो, ये बचा है मेरे पास ये बचा है, ये और ये, सिर्फ 4 बचे हैं हमारे पास। इनको कर लेते हैं, यानी कि 200 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 9। हमारे पास कितना आंसर आ गया इसका? 5400 इसका आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन जी, ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस बड़ा आसान मेथड था सेम टू सेम वेब मेथड के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम था, बस थोड़ा सा डिफरेंस था कि आपने इसको पहले ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बनाना था, ट्रांसशिपमेंट मॉडल को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, फिर हमने क्या किया इस वेब मेथड से सॉल्व कर लिया। आसान मेथड था ये, बिल्कुल वेब मेथड का ही है, तो आराम से सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।